ना मूवीज में देखती हूँ। कभी आपने ऐसे किया है? आपने वॉशरूम में बैठकर 100 दफ़ा आपने ना ऐसे ऐसे करना है वहाँ पर। अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। मनी लॉन्ड मनी लॉन्ड जाकिर नाइक साहब, आपके वो सुनने में और समझने में वो कहीं गुम हो जाते हैं। हमारा भी दीन होता है। वो जो पीआईए में गए 300 या 400 किलो का उनका सामान था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, उन्होंने एक गिला किया हम बातों को सुनना चाहिए क्योंकि वो सुनने में खुदा के उतने ही करीब होते हैं। हम I had fallen into the trap of atheism. ये जितना कंटेंट आपने अभी देखा है ये पाकिस्तान के हालात है और ये जहर पाकिस्तान में इस तरह से फैल रहा है, बल्कि फैल चुका है जिसको ख़त्म करना शायद अब नामुमकिन हो चुका है। लेकिन इन सारी बातों से हटकर जो पाकिस्तान में लिबरल लोग पाए जाते हैं, ख़ास करके जो टीवी शोज़ करते हैं, ड्रामा करते हैं, या बड़े एक्ट्रेसेस हैं वो, या फिर बड़े यूट्यूबर्स, वो इनके बारे में तो बात कभी भी नहीं करते। लेकिन जो इंसान इस्लाम फैलाता है, इनको इस घटियापन से रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, उसके पीछे ये हाथ होके पड़ जाते हैं। एक ताज़ा मिसाल यही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में जो पहले बकवासियात की थी इकरारुल हसन ने, उसके बाद फिर भी जाने माने नाम ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े एक्टर्स हैं, उन्होंने भी इसी बेगैरती का मुजाहरा किया। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि ये कौन लोग हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और अल्लाह के अहकामात को रोक कर ये लिबरलिज़म की जो तोहमत है उसको बढ़ावा देते हैं। अब पाकिस्तान के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ बात करेंगे और हमें ये भी दिन देखना पड़ना था। वो एक्टर्स इनकी पूरी ज़िंदगी नाच गाने में और बेहयात फैलाने में गुजरी, फेमिनिज़म को सपोर्ट करने में गुजरी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी फैशन को जो है फैलाने में गुजरी है। अब वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपको नाम बताऊं उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की जो डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में कहते हैं कि वो उनको इस्लाम नहीं आता और वो खुद इस्लाम को फॉलो नहीं करते, तो आपको मैं ये बता दूं कि तकलीफ़ और दुख किस चीज़ का होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कि आपको भी पता है कि मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोग पाए जाते हैं। वो तो कंट्रोवर्शियल बातें करें सो करें डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में तो समझ में आता है, लेकिन जब पाकिस्तान के जो प्योर पाकिस्तानी एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की सरजमीन से उठे और पाकिस्तान से उन्होंने सारी शोहरत हासिल की, और एक ख़ुद बंदा जिसकी अपनी जो ज़िंदगी है वो नाच गाने में गुजरी हो, जिसके ऊपर अपने एलिगेशंस हों ख़ुद को लेकर, जिसके ऊपर बाकायदा जो है चार्जेस लगे हों और कार्रवाई हुई हो कि ये बंदा जो है हरास करता है, और टीवी के अंदर, ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर इंडिया में जा कर ये रोल्स लेते हैं और ये उनको खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अब वो लोग भी डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद कर रहे हैं और ये चीज़ें जो इन लोगों को हज़म नहीं हो रही और इन लोगों को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इफ़त उमर की, जिन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये कहा डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाने का आइडिया किस बेवकूफ़ का था, और वो जो सामान और वो जो वज़न करने वाली जो मामलात थे सारे डॉक्टर जाकिर नाइक का जो PIA के साथ क्लैश कंट्रोवर्शियल हुए, उनके ऊपर ये कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को खुद उन चीज़ों के ऊपर जो है अमल करना चाहिए था दूसरों को बताने समझाने से पहले। और याद रहे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके ऊपर माजरत कर ली है, और वो सामान भी वो था कि जो उनके कैमरास थे वो आने थे और जो उनका इतना बड़ा सेटअप था, ठीक है, उनकी बुक्स थी, उनकी टीम थी। लेकिन ये बात कौन कह रहा है? मज़े की बात ये है कि इफ़त उमर ये कह रही हैं कि जो पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी फेमिनिस्ट को सपोर्ट करने वाली, बेहाई फैलाने वाली और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसे जो गंदे स्लोगन है उसमें सबसे आगे नज़र आने वाली ये लेडी हैं। और इनकी आप वीडियोज़ देखें, कि आप तस्वीरें देखें, इनके आप रोज़ देखें, तो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि ये जचता नहीं है इस तरह की बात किसी इतने बड़े स्कॉलर के बारे में ये कह रही हैं। तो इसका जवाब इनको लाजमन देना पड़ेगा। पहले आप अपनी तरफ देखें, जो कल्चर पाकिस्तान में लाना चाहती हैं जिसके लिए बाकायदा आप लोगों को फंडिंग होती है, तो आप लोग किसी और की बोली बोलते हैं और आपको जब पीछे से पैसे आते हैं तो ये जो आपकी ज़ुबान है ये तब हिलती है जाके। तो ये नई बात नहीं है, ये सब जानते हैं, तो इसलिए आपको ये कहना बनता नहीं है। उसके बाद एजाज़ असलम साहब का भी एक सामने आया। ये वो लोग हैं जो कभी शायद फ़लस्तीन के ऊपर स्टेटस लगाते हुए इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, या इंडिया के ख़िलाफ़ बात करते हुए इन लोगों को क्या हो जाता है। लेकिन एक दीन इस्लाम फैलाने वाला जो शख्स है, जो इस्लामिक स्कॉलर है, ठीक है, जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, ठीक है, उसको सुना जाता है, उनके सामान लेके आने के ऊपर इनको भी एतराज़ है और ये पूछ रहे हैं कि क्या नॉनसेंस है, कि ये पूछ रहे हैं कि वो जो आपका सामान था उसमें है क्या था। ऑफकोर्स अगर आप इतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर को बुला रहे हैं तो उनकी बुक्स होंगी, उनकी टीम भी साथ होगी, उनके कैमराज, उनके इक्विपमेंट्स भी उनके साथ होंगे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर भी माजरत कर ली है और उसके ऊपर आप इनको तनकीद निशाना बना रहे हैं। लेकिन वो जिस कॉज के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान में उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा। लेकिन एक छोटी सी चीज़, बेतुकी चीज़, ठीक है, उसको लेकर ये सारे इकट्ठे हो गए हैं
और आपने एक चीज़ नोट करते जाना है, अभी आगे भी मैं जिनके नाम लेने लगा हूँ, ये वो लोग हैं जिनकी शायद दम के ऊपर पावा है डॉक्टर जाकिर नाइक का। ये लिबरल्स वो वाले हैं जो कहते हैं कि हमने ऐसी सोसाइटी कायम करनी है जिसके अंदर हमसे पूछा ही ना जाए कि भाई तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तुम पर्दा नहीं करते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तीसरे नंबर पे आते हैं अली ज़फ़र साहब। इन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंट किया क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा इनका फ़ैन था, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। आपको याद होगा डॉक्टर जाकिर नाइक से एक बच्ची ने सवाल किया था, और वो सवाल ये था कि उन्होंने पूछा डॉक्टर जाकिर नाइक से कि अगर एक बच्ची या एक लड़की जो है वो किसी नौजवान से शादी करना चाहती है, तो उसको वो नहीं मिल रहा, कोई नौजवान नहीं मिलता, तो वो उसमें क्या करे? तो वो फिर क्या किसी और से शादी कर ले या फिर वो शादी ना करे? इस तरह का एक सवाल था, जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा कि एक बच्ची जो है या लड़की जो है उसने शादी करनी है किसी नौजवान से, तो अगर उसकी शादी उसको लड़का नहीं मिलता तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो किसी बच्चों वाली से शादी कर ले जिसका ऑलरेडी बच्चे हैं, उससे निकाह कर ले, इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजारे। दूसरा जवाब उन्होंने ये दिया था कि या फिर वो एक बाजारी औरत की तरह अपनी जो बाकी ज़िंदगी है वो गुजारे शादी ना करके, इस तरह के हराम ताल्लुकात में पड़ के। अब इसमें एक चीज़ क्लियर करता चलो कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने शुरू में ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि मैं या तो इंग्लिश बोलता हूँ या फिर मैं हिंदी बोलता हूँ, उर्दू ज़बान मुझे ठीक से नहीं आती, तो इसलिए कुछ वो ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं कि जिनका वो मतलब नहीं होता या उनका गलत मतलब निकाल लिया जाता है। तो एक ऐसे बंदे के बारे में हम एक कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं जिसका वो मतलब ही नहीं था। फिर अली ज़फ़र साहब ने उस बात का जवाब दिया। इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसका तीसरा हल भी है। तीसरा हल ये है कि वो जो औरत है वो निकाह ना करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है इज़्ज़त से, और इसमें कोई किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। अब ये बात तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कही नहीं थी, ये जवाब उन्होंने दिया नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ लड़की का सिर्फ सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, जो इसमें गलत भी क्या है कि एक जो निकाह नहीं करते शख्स, ठीक है, ये औरत है या जो मर्द है निकाह नहीं करता, वो बाकी की ज़िंदगी गुजारता है, तो ऑफकोर्स वो किसी ना किसी के साथ वो रिलेशन होता है, तो वो नाजायज़ ताल्लुक़ होता है, वो हराम ही होता है, क्योंकि वो उस डोमेन में आके और ऑफिशियल निकाह में आके किसी से रिलेशन नहीं बनाएगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो चीज़ बताने की कोशिश की थी इन्हें कि जिसके ऊपर इन भाई साहब को बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी हैं। और ये फेमिनिस्ट इनको कह रहा हूँ क्योंकि इनके जो भाई हैं वो उनके बड़े बड़े जो है लंबे लंबे बाल हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं, वो नेल पॉलिश लगाते हैं अपने हाथों में। और एक दफ़ा इनसे पूछा गया था कि अली ज़फ़र से कि आपके जो भाई हैं ये ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाते हैं, तो आप इन्हें मना नहीं करते? तो अली ज़फ़र ने कहा कि मैंने इसको मना कर दिया, आइंदा तुम ब्लैक जो है वो नहीं लगाओगे, बल्कि तुम पिंक भी लगाओगे, रेड भी लगाओगे, जो दिल करता है वो लगाओगे। तो जो शख्स अपने भाई को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इस तरह की तालीमात दे और इस चीज़ को गलत ना समझें, जो कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है, तो उससे क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है? क्या आप इस्लामी स्कॉलर के बारे में आप किस बेस के ऊपर और किस हैसियत से आप बात कर सकते हैं? तो आपने भी बहुत डिसअपॉइंट किया, आपको इसमें नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने आप तमाम लोगों को पर्सनली कुछ नहीं बोला था। हाँ, ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि उन्होंने आपकी दम पे पाँव ज़रूर लग रखा कि जो आइडिया या जो आइडियोलॉजी आप लेके चल रहे हो, ठीक है, फेमिनिज़म को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके खिलाफ उन्होंने ज़रूर बात की थी। शायद इस वजह से आप सारे इतने पर्सनल हो रहे हैं। अब चौथे नंबर पे जो बारी आती है मिशी खान की, जो काफ़ी जो है बोल्ड और टॉपिक से बात करती हैं, लेकिन इस दफ़ा शायद उन्होंने गलती कर दी। अब वो कंपैरिजन कर रही हैं जावेद अख्तर का और डॉक्टर जाकिर नाइक का, और उन्होंने आगे स्टेटस लगाया कि हम लोग जावेद अख्तर और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों को पाकिस्तान में बुलाते क्यों हैं। अब आप ये देखें कि आप मुआशरे में कर क्या रहे हो, ठीक है। एक जावेद अख्तर जो इंडियन फिल्में बनाता है, बेहुदा गाने और रोमांटिक सीन्स, और उसमें वो सब कुछ डाल के तो वो उसकी मेकिंग करता है वो बंदा, ठीक है, जिससे बहुत सी जनरेशन तबाह हो जाती हैं। आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो एक ऐसे बंदे के साथ जो इस्लामी स्कॉलर है, जिसकी वजह से दुनिया में ना सिर्फ सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों जो लोग हैं वो मुसलमान हो गए हैं, कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम के अंदर। और ये मुसलमान क्या कर रहे हैं? और ये वाहिद वो लोग हैं कि बाकी मज़हब के लोग इनसे नफ़रत नहीं करते, बल्कि इनसे बात करते हैं, इनकी इज़्ज़त करते हैं। अब अल्लाह रसूल की बात करने वाला, दिन की बात करने वाला, मज़हब की बात करने वाला, इन सब के ख़िलाफ़ लोग हमेशा आए हैं। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे अपने जो भाई बहन हैं, मुस्लिम्स हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वही हमारे मद्दे मुकाबले आ जाएंगे। मैं कमेंट कर रहा था कल, यूके से किसी लेडी ने कमेंट किया हुआ था कि वो कह रही थी कि मैं शॉक्ड हूँ कि इतनी ज़्यादा हेट तो शायद फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, नॉन मुस्लिम्स में या फिर क्रिश्चियनिटी में भी शायद नहीं है इस्लाम को लेकर और डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर, जो इनके अंदर पाई जाती है। इतने बड़े बड़े लोगों ने जाके डिबेट किया है उनसे, जाकिर नाइक साहब से, लेकिन आप क्यों नहीं जाते? आप जाके सवाल करो, उनसे बात करो, बिना जाने, बिना समझे, बिना सुने उसकी पोजीशन को क्लियर किया, आप उठ की वीडियोज़ बना रहे हो। और एक ऐसा बंदा कि जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं, आपका क्या सोसाइटी टुवर्ड्स इस्लाम पाकिस्तान के अंदर आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, सिवाय इसके कि आपने नाच गाने और इस चीज़ को प्रमोट किया और आपने सुपर हिट शोज़ दिए हों, ड्रामे दिए हों, जिसमें पता नहीं कैसी कैसी स्टोरीज़ उसमें दिखाई जाती हैं। तो बहुत अफसोस हुआ इन लोगों की तरफ से। अब बारी आती है इन दो लोगों की,
और इन दो लोगों के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ कह दूं, और इनकी वीडियोस के नीचे जाके आपने सुनहरे अल्फाज के अंदर इनको बताना है जाके कि डॉक्टर जाकिर नाइक कौन है और उनसे मोहब्बत करने वाले लोग कौन हैं, और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर आप बिला वजह उनके ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ या कोई इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ का बहुत अफसोस है कि एक बंदा है, जिसकी मैं आपको तस्वीर दिखाने लगा हूँ, अपने आप को ये गंजी स्वैग कहते हैं, और कहीं थोड़ा सा या थोड़ा बहुत मैं इनकी वीडियोज़ देखता था, ठीक है, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट थी वो अब इनके लिए मैं लूज़ कर चुका हूँ। और इससे भी ज़्यादा डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर बोलने से भी ज़्यादा जब मुझे इनसे बहुत दिल टूटा इनकी तरफ से, वो ये था कि जिस बंदी के सामने ये बंदा बैठा हुआ है, तो इनको मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहता हूँ कि गंजी स्वैग भाई साहब, आपका मुझे पता था आपका लेवल जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है, आप बहुत गिर सकते हैं। एक वीडियो में आपने ऐसा किया भी था जो पेड प्रमोशंस हुई थी और आपने उसके कमेंट्स ऑफ कर दिए थे, और फिर आपने बाद में माफ़ी भी मांग ली थी उस चीज़ की। और उससे भी ज़्यादा गिला जो है वो ये है कि आपने वो मथीरा जैसे, या मथीरा क्या नाम कहते हैं उसको, उस जैसी बंदी के सामने बैठ कर डॉक्टर जाकिर नाइक की आप बुराइयां कर रहे थे। ये मैंने सोचा नहीं था, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कोई बंदा इतना गिर सकता है। आप पहले ये वीडियो देख लें, और ये वीडियो देखने के बाद आप बताइए ये बातें क्या कर रहे हैं और ये बातें करने वाले हैं कौन। और आपने एंजॉय करना है इस वीडियो को, इनकी जो टॉक होगी। अब ज़रा ये अच्छा ये बात कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर, इन्हें देख के हंसी आती है कि ये लोग इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। आप ये वीडियो देखें, इसके बाद फिर वापस आते हैं और फिर इनको जवाब देते हैं इस चीज़ का। I don't know, I really respect him, but I think उनको पहले बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि वो सुनने में और समझने में वो कहीं गुम हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने यशमा के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। बेचारी यशमा बोल रही थी कि आई एम एन एक्ट्रेस, उन्होंने बोला अच्छा हुआ आपने एक्टिंग छोड़ दी और दीन की तरफ आगे। मैं लोगों को ये बता दूं कि जो लोग इस फील्ड में हैं, हमारा भी दीन होता है, हम भी खुदा के उतने ही करीब होते हैं, हम भी उतने ही गुनहगार है जो एक आम इंसान। और ये सारी जो लोग आई डोंट अंडरस्टैंड, ये लोग कैसे पोर्ट्रे कर देते हैं कि ये एक बैड। अब इसमें गंजी स्वैग जो है इसका तो कसूर नहीं है, क्योंकि इनके नाम से ही पता चलता है कि इस बंदे का लेवल क्या हो सकता है और ये कितना नीचे गिर सकता है। और जो रही गई कसर थी वो इन्होंने वो साबित कर दी है। ये जिस शो में बैठ के जिस बंदे के बारे में कुछ कह रहे हैं, और आज मुझे इस चीज़ का 100% श्योर हो गया कि ये जो गंजी स्वैग भाई साहब है, इनका लेवल सिर्फ जो है ये अपने हेयर स्टाइल और इधर कर लो उधर कर लो, मुंह में पान रख के बोल लो, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में पान रख के बंदा बोल रहा होता है, ये सब यही कर सकता है। और जो सामने जो बैठी हैं मैडम, ये तो बिल्कुल ही नहीं जचती इस्लाम के ऊपर बात करते हुए। जब इन्होंने ये कहा कि हमारा भी दीन होता है, हम भी इस्लाम के ऊपर काम करते हैं, बात करते हैं, और वो यशमा गुल की बात कर रही थी, इनको ये नहीं पता कि वो यशमा गुल जो है वो आगे हिपोक्रेसी देखें कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने उस वक्त वो कहती हैं कि आप गौर से सुनिएगा कि मैं आपके क्लिप्स सुन के तो मैं राह रास्ते आ गई हूँ। यशमा बोल रही थी कि आई एम एन एक्ट्रेस, उन्होंने बोला अच्छा हुआ आपने एक्टिंग छोड़ दी और दीन की तरफ आगे। My name is Yashma Sadgil and I am an actress. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज्म के जाल में फंस गई थी, और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल यार ये कौन सा राह रास्ता है कि आप सामने एक दिन पहले डॉक्टर जाकिर नाइक से कह रहे हो कि मैं आपकी वीडियो सुन के राह रास्ते पे आ गई हूँ, और अगले ही दिन आप नंगी वीडियोस फिर से डालना शुरू कर देते हो। ये कौन सा राह रास्ता है? ऐसे तो शैतान भी पागल नहीं बनाता, वो भी इतना मैनिपुलेट नहीं करता जितने आप लोग करते हो। और एक और बात इसके साथ साथ कि जहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक है ना, वो एक कुरान और हदीस और इल्म का समंदर है। आप लोग पता है किस चीज़ के समंदर हो? आप लोग घटियापन, नंग धड़ंग और ये जो घटिया चीज़ें होती हैं ना, जो बोल्ड ड्रेसिंग होती है, आप लोग उनका समंदर हो। तो आपके ऊपर जचती नहीं है ये बातें करना, सिर्फ इसलिए कि आपके दुम के ऊपर पाँव आ गया और आप आगे से ये बकवास याद कर रहे हो, आपकी दुकानें बंद हो रही हैं। और जो रही बात मतीरा जी की, जो दुनिया जहाँ के गंदे काम और पाकिस्तान में फाशी को इंट्रोड्यूस कराने वाली ये औरत थी, आप इसकी ड्रेसिंग से देख सकते हैं। इसके अपने घर वाले से बात नहीं करते हैं क्योंकि ये इतनी डबल मीनिंग और कन्वर्सेशन करती है कि इसके अपने माँ बाप को शर्म आ जाती है कि ये क्या कह रही है। और बाय द वे आप इस्लाम के ऊपर तो बिल्कुल बात ही ना करें, और माशाल्लाह जितना आप टीवी शो के अंदर एंगेज होती हैं, इतना आप अगर इस्लाम में थोड़ा सा भी एंगेज हो जाती हैं, तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक के लेवल तक तो नहीं, लेकिन शायद एक इतना आप में अक्ल आ जाता है कि आप एक इंसान बन जाती हैं, लेकिन आप वो भी नहीं बन सकती। और गंजी सर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के मुँह से अरे भाई निकलता रहता है, तो आपके मुंह से भी तो खली बली निकलता है ना, इसके अलावा कौन से अल्फाज निकलते हैं आपके मुंह से? और आपको शर्म आनी चाहिए जब आपने ये बकवास की। इन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ और मैं नहीं कहूँगा, आप बेहतर जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो उनकी प्रोफाइल जाकर देख लें, ये जिनका नाम मथीरा या मथीरा जो भी नाम है इनका, ठीक है।
वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कुछ वीडियोस दिखाई थी, तो क्या ये अभी हमारे पाकिस्तान में टिकटॉक पे और जितने सोशल अकाउंट्स हैं यहाँ वहाँ पे ये बेहयाई नहीं हो रही? लेकिन इनके बारे में ना अली ज़फ़र बात करने वाला है, ना ये गंजी साहिब बात करने वाला है, और ना कोई और बात करने वाला है। ठीक है, ये प्रमोट करेंगे इन लिबरल्स को, इन फेमिनिस्ट को। इन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी और हमारी है। अगर हम नहीं रोकेंगे तो शायद बात हाथ से निकल जाएगी। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक 12-13 साल की बच्ची फ़ोन उठा के बेबी डॉल वाले सॉन्ग पे वीडियो बना रही है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका जहन कहाँ पे जा रहा है। अभी वो 12-13 साल की है, जब वो 20 की 18 की हो जाएगी तो वो क्या करेगी? और पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, जो औरतों के साथ और मर्दों के साथ हो रहा है।